नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ का कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा। आज हमारे साथ हैं पटना के जाने माने हड्डी विशेषज्ञ और एलएनजेपी हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष चंद्रा। उनसे हम आपके लिए कई सवाल लेंगे। तो हम डॉक्टर सुभाष चंद्रा से जुड़ते हैं। डॉक्टर सुभाष चंद्रा जी, लाइव सिटीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल ये है कि गठिया रोग ये क्या होता है? किन लोगों के भीतर गठिया रोग की संभावनाएं अधिक होती हैं? इसके लक्षण क्या दिखाई पड़ते हैं और क्या सावधानियां हैं जिससे गठिया रोग से, जिन्हें आर्थराइटिस भी कहते हैं, बचा जा सकता है? देखिए, अगर कॉमन रूप में अगर दिया जाए तो गठिया रोग जोड़ों का दर्द। अब जोड़ का दर्द कई रीज़न से हो सकता है। एक तो जोड़ों का दर्द होगा आपको अगर वो जोड़ खराब हो गई, किस उम्र में हो रहा है, एक ही तरफ हो रहा है कि दोनों तरफ हो रहा है, तो उसी में हम लोग क्लासिफाई कर लेते हैं एक गठिया रोग जो ट्रॉमेटिक नहीं है, जो किसी बीमारी से नहीं है, जो आपके बॉडी के इम्यून मैकेनिज्म से है, इम्यून सिस्टम से है। इसको हम लोग ऑटो इम्यून कैटेगरी में भी रखते हैं। आपके शरीर का रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति जो है, आपकी इम्यूनिटी, उसी पर ये डिपेंड करता है कि किसको गठिया होगा और किसको नहीं होगा। सपोज़ किसी को गठिया हो गया तो वो गठिया एक कम उम्र में, मतलब 40 साल के अंदर वो प्रतिलक्षित हो जाता है। कैसे होता है? अब जैसे उसको जोड़ों का दर्द स्टार्ट होगा, उसकी जोड़ सूजन हो जाएगी, शरीर के किसी भी हिस्से में, हाँ, किसी भी जोड़ में दर्द शुरू हो जाएगा। खास करके उंगलियों में होगा, पैर की उंगलियों में होगा, बड़े बड़े जोड़ है उसमें भी होता है, और उसका पैटर्न होगा, दोनों साइड में होगा। तो इस तरह से उसके हम लोग सिम्टम्स लेते हैं, उससे बात करते हैं, उसकी उम्र देखते हैं और उसका फिर हम लोग जांच कराते हैं। जांच में कोई ज़रूरी नहीं है कि गठिया रोग में जितने भी जांच होते हैं सब पॉजिटिव ही आएंगे, कुछ नेगेटिव भी रहते हैं, लेकिन उनको सिम्टम्स मिलता है। कौन सी जांच होती है सर? इसमें रूमेटॉइड प्रोफाइल है, उसमें कई तरह की जांच हैं। रूमेटॉइड आरए फैक्टर है, एएसओ टाइटर है, यूरिक एसिड है, सी रिएक्टिव प्रोटीन है। तो ये अब गठिया वाले किसी हड्डी रोग विशेषज्ञ या रूमेटोलॉजिस्ट जो इसको अलग से भी देखते हैं, उनसे संपर्क करेंगे तो वो अपना रूमेटॉइड प्रोफाइल करा करके एक जांच करते हैं। उस जांच में पॉजिटिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो उसको हम लोग सेरो नेगेटिव ग्रुप में रखते हैं। और सेरो नेगेटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कुछ ऐसा गठिया के और भी कई प्रकार हैं। कुछ एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, आप देखे होंगे किसी व्यक्ति को कि उसके पूरे स्पाइन जो है वो स्टिफ हो गए, उसके गर्दन से लेके उसको अगर दाहिने या बाएं मुड़ना है तो पूरे शरीर को वो घुमाते हैं, वो पूरा उसका स्पाइन स्टिफ हो जाता है। उसको हम लोग एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। वो भी गठिया रोग का एक प्रकार है। तो ये सर असाध्य है कि अब मेडिकल साइंस में इतना कुछ हो गया कि इसे ठीक किया जा सकता है? जी, इसको ठीक किया जा सकता है। इसके लिए दवा दी जाती है, DMRD जैसे डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स होते हैं, और इसमें हमेशा शोध चल रहा है। कई नई प्रकार की भी दवाइयाँ आ चुकी है और इसको निरंतर रूप से खाने से ये आराम होगा। लेकिन ये ऐसा है कि गठिया रोग एक बार दर्द हुआ तो लगातार दर्द होता ही रहेगा, ऐसा नहीं है। जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है, टाइड्स, उसी तरह बीमारी का तेज़ी पकड़ता है, फिर वो कम होता है। तो इस तरह से जब आप उसको डायग्नोसिस करते हैं, इलाज करते हैं, तो उस समय कुछ वक्त लगता है और कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स भी होते हैं। जैसे कभी मौसम, ठंडे मौसम में ये दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है, कुछ ऐसी चीज़ खाते हैं उससे हो जाता है। अब एक गाउट बहुत कॉमन आप लोग सुनते होंगे कि गाउट है, तो वो यूरिक एसिड के बढ़ने से हो जाता है। तो वो भी जोड़ में, उसका भी किसी जोड़ में दर्द हो जाएगा, जैसे पैर के अंगूठे में, ये एल्बो जॉइंट के कोहनी में हो जाएगा, इस पे हो जाएगा। ये इस तरह से कई यूरिक एसिड के बढ़ने से होगा, तो उसकी अलग इलाज है। तो इलाज इसकी होती है और इसके लिए तो गठिया रोग वाले को सर क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, किन चीज़ों से परहेज करें? विभिन्न तरह के हैं। जैसे एक तो उनको पता लगाना है अपना कि किस ठंडा चीज़ खाते हैं, तो उससे अगर उसको वो फ्लेयर अप करता है तो उस चीज़ का परहेज करें।
कुछ गाउट में अगर ये प्रोटीन का इंटेक थोड़ा कम करना है, कुछ में रेड मीट नहीं खाना है, अल्कोहल नहीं लेना है, टमाटर पालक ये सब चीज़ जो है कम लेना है, पानी खूब पीना है। तो इस तरह से कुछ गाउट में वो भी कारगर होता है। आपको समझना है कि हमको किस चीज़ से इसको फ्लेयर अप हो जाता है और कैसे बचाना है, तो धीरे धीरे आदमी को अपना समझ बुद्धि आने लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब को, बहुत बहुत धन्यवाद। जो डॉक्टर साहब ने बताया, यदि आपको गठिया रोग के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, आर्थराइटिस के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, तो क्या करना है नहीं करना है आप समझ गए होंगे। तो आपने डॉक्टर सुभाष चंद्रा को सुना, जो पटना के जाने माने हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं और LNJP हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं। इनकी सलाह आपके काम आएगी। आप बने रहिए लाइफ सिटीज हेल्थ के साथ। हम आपके लिए नित्य नई सूचनाएं लेकर आते हैं जो आपके स्वास्थ्य के लिए शुभदायी है, फलदायी है, आपके स्वास्थ्य को तंदुरुस्त रखती है, आप सेहतमंद बने रहें, यही हमारी कामना है। धन्यवाद।